हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर यानी कि लोको पायलट टेक्नीशियन और जेई की पोस्ट पर यहाँ पर रेलवे अभी पता है आपको, जीडीसी के तौर पे अलग अलग जोन से, हर एक जोन से वैकेंसीज निकाल रही है, जहाँ पर लोको पायलट टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और कुछ हद तक की मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी पोस्ट, अभी तक की सबसे बड़ी पोस्ट निकल के आ चुकी है आपकी वेस्टर्न रेलवे से। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा डिवीजन है वेस्टर्न रेलवे इंडिया का। तो यहीं पर जो है 1498 पोस्ट पर अभी तक का सबसे बड़ी वैकेंसीज है जो कि वेस्टर्न रेलवे से रिलीज की गई है। तो इसकी फुल्ली डिटेल्स हम बात करते हैं एलपी टेक्नीशियन के बारे में, जहां पर लोको पायलट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद टेक्नीशियन की, फिर जेई की। कई इस तरह की जो भर्ती है जीडीसी की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है रेलवे की तरफ से। आपको पता है हर एक जोन से हर दिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलती रहती है अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि जितने भी जोन से वैकेंसीज निकले, तो जो भी वैकेंसी माना तो 35,000 से भी ज़्यादा पोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो सिर्फ पोस्ट होने वाली है वो जीडीसी के तौर पे वैकेंसीज होगी। आखिर रेलवे इतनी बड़ी भर्ती जो है वो क्यों निकाल रही है जीडीसी के तौर पे? जो न्यू रिक्रूटमेंट है एलपी टेक्नीशियन के बारे में बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट, कि सर क्या अब नई भर्ती हमें देखने को नहीं मिलेगी? क्योंकि जितने भी पोस्ट हैं लोको पायलट टेक्नीशियन जेई कि अब जीडीसी जो डिपार्टमेंटल बेस पे होता है उसी के बेस फिलअप होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और ऑब्वियस सी बात है यार, रेलवे बहुत भारी मात्रा में भर्ती निकाल रही है, हर दिन कोई ना कोई वैकेंसीज निकल रही है लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की। तो फाइनली यहाँ पर इसी को लेकर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अब नई भर्ती नहीं आएगी या फिर क्या नई भर्ती जो होगी वो बहुत कम आने की संभावना है, और क्या असर पड़ेगा जो जीडीसी की बेस पे इतनी भर्ती जो लगभग 25 से 30,000 तक यहाँ पर वैकेंसी फिलअप होने वाले हैं, क्या उसमें बदलाव किया जाएगा? जो नई भर्ती है उसकी संख्या कम हो जाएगी या फिर अभी तत्काल नहीं आएगी लोको पायलट की भर्ती? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारा कन्फ्यूजन है ना, इतनी भर्ती निकल रही है। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लोको पायलट को, वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो उनका कमेंट करना बनता है और रेलवे से क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। तो चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या रेलवे भर्ती, क्या प्रोग्राम होगा एलपी टेक्नीशियन का, और इतनी बड़ी भर्ती आखिर रेलवे क्यों निकाल रही है, क्या इससे रिलेटेड कुछ भी फर्क पड़ेगा कि नहीं नई भर्ती में। चलिए डिस्कस करते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नोटिफिकेशन, ये उत्तर पे कुछ देख लेते हैं। इसमें वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं इसकी डेट को। इसकी ऑनलाइन फॉर्म कल से यानी कि 2 अगस्त से फॉर्म फिलअप हो, इसका फॉर्म आप 2 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं और 31 अगस्त 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। ये जो वैकेंसी है जीडीसी, आपको पता है कि जीडीसी के बेस पे ही सभी वैकेंसीज निकल रही है, जितनी भी वैकेंसी निकल रही है सब जीडीसी के बेस पे। लोको पायलट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होता है, टेक्नीशियन उससे कम होती है, फिर उससे कम होता है जेई। अब यहाँ पर पोस्ट ही देख लो ना तो समझ आ जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट जो एएलपी की वैकेंसीज है, टोटल 603 पोस्ट पर रिलीज की गई है। सिर्फ एक जोन से 603 पोस्ट पर वैकेंसीज निकलना लोको पायलट की, वो भी जीडीसी की बेस पे, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि इसमें नई भर्ती में कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी पोस्ट सिर्फ जीडीसी के बेस पे फिलअप हो रहा है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन थर्ड में देखो 468 पोस्ट पर जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज निकाली गई है टेक्नीशियन थर्ड पे। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है 277 पोस्ट पर। नेक्स्ट है ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है जो कि 150 पोस्ट पर निकाली गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो पोस्ट है 1498 पोस्ट, यानी कि मान लो कि 1500 पोस्ट जो है सिर्फ एक डिवीजन से रिलीज हो रही है। हर कहीं ना कहीं कई हज़ार से ऊपर वैकेंसीज आती रहती है गाइस, हर एक जोन से, किसी न किसी जोन से। तो टोटल जितने भी सारे जोन से अगर वैकेंसीज निकले तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30,000 वैकेंसी जो फिलअप होने वाले हैं वो जीडीसी के बेस पे होगी। तो जितने भी वैकेंसी, जो 70,000 वैकेंसीज की बात हो रही है कि एलपी टेक्नीशियन की निकलने वाली है, उसमें क्या कटौती कर दी जाएगी या फिर कि वैकेंसी को, एलपी टेक्नीशियन जो न्यू वैकेंसी है उसको टाल दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पे हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए रेलवे के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट सालों से लोको पायलट की तैयारी करते हैं, जूनियर इंजीनियर की या फिर टेक्नीशियन की, तो उनका कहना भी जायज़ है
कि रेलवे हमें जॉब दे, और रेलवे वैकेंसी वैसे भी नहीं निकाल रही। जो भी वैकेंसी अभी आ रही है एक बम्पर रिक्रूटमेंट सिर्फ जीडीसी के बेस पे निकल रही है। अब फाइनली डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इसमें न्यू वैकेंसीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस इसमें जितनी भी वैकेंसीज निकल रही है जीडीसी के बेस पे, देखो नई भर्ती तो फ़र्क पड़ेगा ही यार। इतनी बड़ी भर्ती निकल रही है, अगर एक जोन से कहीं पर निकले तो कहा जाए हर एक जोन से जितने भी डिपार्टमेंटल बेसिस पे है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकल रही है सिर्फ जीडीसी के बेस पे। तो अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं फर्क पड़ने वाला है आपका न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ओनली प्रोसेस में, ना कि वैकेंसीज में। याद रखना वैकेंसी जितनी भी आनी होगी वो टोटली ओपन मार्केट से वैकेंसी ली जाएगी, उससे कोई भी फर्क जीडीसी के बेस पे जो डिपार्टमेंटल में इतनी बड़ी भर्ती निकल रही है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली। कि जीडीसी के बेस पे कोटा होता है 25%, अलग अलग डिवीजन का होता है, कहीं 30% कहीं 25%। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% रख करके ही ओपन मार्केट में वैकेंसी निकलती है, और जो 25% में कोटा रिजर्व होता है वो जीडीसी के तौर पे अलग से वैकेंसीज निकलती है। ओके, तो ये कभी मत समझें कि जो वैकेंसी इतनी बड़ी बड़ी निकल रही है, क्योंकि बहुत होपफुली बहुत वैकेंसी निकल रही है, तो इससे नई भर्ती में संख्या में यानी कि पोस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जितनी भी पोस्ट निकलनी होगी फ्रेश वैकेंसी ओपन मार्केट में निकलेगी। हाँ, लेकिन इसमें प्रोसेस में लगेगा टाइम गाइस, यानी कि जो अभी 2023 में हम लोग भरोसा कर सकते हैं निकलने की, ये 100% 2023 में कोई भी वैकेंसी लोको पायलट टेक्नीशियन या फिर रेलवे की एनी वैकेंसी नहीं आने वाली है। सभी वैकेंसी आएगी 2024 में जब इलेक्शन स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो चलने वाली है सब 2023 कंप्लीट कर लेगी। यानी कि इसकी एग्ज़ाम्स भी होगी, अप्रॉक्सीमेटली हर एक डिवीजन से निकल रही है, तो एग्ज़ाम सब होते होते आपका नवंबर दिसंबर लग जाएगी। और आपको पता है अभी जेई की और टेक्नीशियन की पैनल का भी अनाउंसमेंट किया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक उसकी लास्ट डेट है पैनल टोटली फाइनल करने की, तो उसमें टाइम लगेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी जान लो कि जितनी भी भर्ती निकल रही है रेलवे में जीडीसी के बेस पे, इससे नई भर्ती का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कटौती की जाएगी संख्या में। बट यही होगा कि उसमें प्रोसेस में लेट हो सकती है, लेट होगी ही होपफुली 2023 में। इसका मतलब ये इतनी बड़ी भर्ती निकलना, एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिजल्ट होगा, साइको लिया जाएगा, तभी जाके न्यू वैकेंसीज निकलेगी, फ्रेश वैकेंसी, रेलवे फ्री हो जाए तो अभी आराम से मानो, आप आराम से तैयारी करो जोरों शोरों से। 2023 में रेलवे से रिलेटेड लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन जेई, कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। हालांकि इसके रिगार्डिंग 2 से 3 बार अपडेट पहले भी गवर्नमेंट द्वारा या फिर न्यूज़ आर्टिकल द्वारा दे दी गई है कि 31 जुलाई तक हम लोग, 31 दिसंबर तक हम लोग पैनल क्लियर करने वाले हैं। ओके, बाकी बात जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज का एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है ये सब सारी वैकेंसी। आईटीआई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग किए हो रेलवे में उन सब के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आराम से लोको पायलट जेई की अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, हर वक्त कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकल रही है, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो होपफुली गाइस यही बतानी थी, वैकेंसी अच्छी खासी निकाली गई है और न्यू रिक्रूटमेंट को भी लेकर मैंने बता दी कि क्या प्रोसेस में इसमें लगने वाली है। तो वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।